नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच जो चल रही थी तनातनी कि ट्रेड डील होगा नहीं होगा। तो आखिरकार ट्रंप ने दोस्ती को पीछे रखते हुए 25% का टैरिफ भारत पे लगा दिया। तो इसका भारत की इकोनॉमी पर कैसे असर होगा, क्या असर होगा, आपके जीवन पर इसका कैसे असर पड़ेगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि अजय दुआ जी हैं। ये फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी हैं। तो सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये ट्रंप साहब ने जो कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, वो तो बहुत दोस्ती की बातें किया करते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने टैरिफ लगा ही दिया। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं, इस फैसले को? भारत के लिए ये कोई अनुकूल नहीं रहेगा। जी। आज हमारे पे 10% ड्यूटी लगी हुई है हमारे एक्सपोर्ट्स पे जी। जो अमेरिका जाते हैं। पर वो दुनिया के सब देशों पे ट्रंप साहब ने लगा दी थी जी। जब से वो राष्ट्रपति बन के दूसरी बारी आए जनवरी महीने में। जी। उसके बाद उन्होंने भारत पे 26% एक बारी लगाया राइट। और फिर 26% वो था 10 + 16 26 हो रहा था। जी। जब सब देशों और वैसे ही उन्होंने बहुत दूसरे देशों पे भी जी। 5% से लेके 145% तक चीन के ऊपर लगाया था। जी। अब देखा जाए तो हम उनसे बात वार्तालाप में हैं, जी। नेगोशिएशन में हैं, जी। पिछले 4 महीने से। राइट। और हमारा समय उन्होंने जैसे बाकी लोगों को दिया था अप्रैल हम्म। महीने में, जब उन्होंने अपने टैरिफ रोके कि हम्म। 3 महीने के अंदर जब तक लोग अपना जो फैसला करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, जिसे कहेंगे व्यापार का समझौता, वो कर लें। जी। नहीं तो मैं उसके बाद अपने फिर टैरिफ लगा लूंगा। अब जी ये सर। जो घोषणा कर रहे हैं 6 देशों पे हो चुका जी। है। और कल उन्होंने सात सात भारत को मिला के 6 देश और यूरोपियन यूनियन था। आज जी। साउथ कोरिया पे भी उन्होंने घोषणा कर दी कि जी। 15% लगेगा। अब 8, अगर ये यूरोपियन यूनियन को एक एंटिटी मानते हैं, चाहे जी। 27 देश, उन्होंने अपना घोषणा कर दिया है कि भारत के ऊपर 25% लगेगा। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि ये जो 25% है, इसके अंदर 10% जो पहले सबके ऊपर लगा हुआ है जी। उसका भी समावेश है। कल ये ना हो ट्रम्प साहब बोले कि 25 + 10 है तो 35 हो गया। जी। एक वो, और दूसरी मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्होंने जो कहा है कि मैं भारत रूस से बड़े संबंध रखता जी। है, उनसे एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी मतलब तेल ले रहे जी। हैं, और उनसे हम अपने डिफेंस के रक्षा के लिए हम उनसे आर्म्स और दूसरी चीजें लेते हैं। जी। तो उसके ऊपर मैं पेनल्टी लगाऊंगा। जी। मतलब 25% के अलावा अभी तय नहीं किया क्या लगाएंगे। जी। तो इसके कारण अभी भी भारत के ऊपर क्या पूरा इम्पैक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव होगा, उसकी पिक्चर क्लियर नहीं हुई। 25 + 10, जी। 25 प्लस पेनल्टी क्या लगेगा? सर, ये जो अगर पेनल्टी 25, वाली जो बात हो रही है, ये पेनल्टी अगर कैसे लगा सकते हैं ट्रम्प साहब? क्योंकि पेनल्टी तो तब लगाई जाती है ना, अगर आप देखें पेनल्टी किसी पे तब लगती है जब आपने कुछ जुर्म किया हो, मतलब साधारण भाषा में कहें तो कोई क्राइम किया हो या फिर कोई नियमों का उल्लंघन किया हो। तो हम अगर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो हम कहीं से भी खरीदें, मतलब अमेरिका हमें थोप नहीं सकता ना हमारे ऊपर कि हम अमेरिका से ही नहीं, तेल खरीदेंगे। बिल्कुल ठीक जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी। ठीक है। और जो WTO, जो जी। दुनिया की संस्था है, जी। वो भी उसके भी कानून के विरुद्ध जी। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं, ये पेनल्टी लगाने की। जी। पर ट्रम्प साहब हैं, वो WTO की भी कोई फिक्र नहीं करते, जी। मित्रों की कोई फिक्र नहीं करते, जो चाहे कर रहे हैं। जी। और उस हिसाब से मेरे उन्होंने घोषणा किया कि जो रशिया से, जिनके ऊपर मैंने यूक्रेन वॉर के बाद जब शुरू हुई थी, अमेरिका ने, बाइडेन साहब थे उस टाइम, ने सैंक्शंस कर दिए थे कि दुनिया में कोई भी रशिया से व्यापार नहीं कर सकता। जी। तो लोगों ने कहा ठीक है, डॉलर का ऊपर आपका कंट्रोल है, अगर डॉलर जी। ट्रेड है शायद वो बंद किया है। कि ये नहीं कि अगर हम पेमेंट उनको रुपए में करें, रूबल में करें, या चीन की कोई रेमनेबी या जापानी येन में करें, तो उनके जी। ऊपर भी सैंक्शन आपकी चलेगी।
अब ट्रम्प साहब का कहना है, हाँ, अगर आपने व्यापार किया तो देखिए ना, वो दुनिया के रेफरी बन के बैठा हुआ है जी अमेरिका, और कि हम ही तय करेंगे कि आपने उल्लंघन किया कि नहीं किसी कानून का। अब कानून का तो किया नहीं, जो हमने इम्पोज किया था, रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी जी और कहा था कि कोई उनसे व्यापार नहीं करेगा, आपने बढ़ाया कि वो, इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी। अब मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा मनीष जी, जी कि जो कह रहे हैं कि भारत उनसे सुरक्षा का मतलब रक्षा का जी इक्विपमेंट ले रहा है, जी डिफेंस इक्विपमेंट, हम्म आर्म्स, हम्म वो कह रहे हैं बेहद हम लेते जा रहे हैं। जी वो भी सच नहीं है। दुनिया में एक संस्था है स्वीडिश, स्वीडन जी की सिप्रीक, जी SIPRI, जी जो ने भी आर्म्स फ्लोज एक कंट्री से दूसरे में होते हैं, छुपे भी हुए भी हो, वो थोड़ा लेट पता लगता है, पर वो सिप्री के अनुसार 2008 में भारत और रशिया का जितना हम आर्म्स बाहर से लाते थे, आयात करते थे, उसका 72% आर्म्स रशिया से आ रहे थे। जी सर। सर यहाँ सवाल 2020 है। और जी सर बताइए। 2020 और 24 में वो 36% रह गया है। मतलब आधा तो हो ही गया है। राइट। पहले से कौन कह रहा है कि हम बढ़ा रहे हैं? और फिर हमने तैयारी दिखाई है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी फरवरी महीने में ट्रम्प साहब को मिले थे अमेरिका जी जाके, उनको कहा गया था कि आप हमारे से जी कंपनी के इंजन्स अपने हम्म अपने एयरक्राफ्ट के लिए खरीदिए। तो हमने तैयारी दिखाई, जी हमें कहा गया कि एंटी टैंक मिसाइल, एक जैवलिन नाम की हम्म मिसाइल होती है, हमने वो भी तैयारी दिखाई कि हम खरीदने वाले हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हमारा आम अमेरिका से खरीदना सतत बढ़ता रहा है, जी रूस से कम होता रहा है। तब भी प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमारा अंधाधुंध रशिया से माल आता है, अब जी हम व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सर, अब जो यहाँ सवाल उठता है कि ट्रम्प साहब का कहना है कि भारत बहुत कठोर नीति अपनाता है, खास करके टैक्स को लेकर। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, क्योंकि आप भी बहुत एक्सपर्ट हैं, आप खुद जानते होंगे, तो दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत कहाँ ज़्यादा टैक्स ले रहा है। क्योंकि आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, किसी और भी देश की बात कर लीजिए, तो उसके कंपेयर में भारत का टैक्स उतना नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब ने जो एक दावा किया, उन्होंने कठोर लहजे में कहा कि भारत की जो टैक्स नीति है वो बहुत कठोर है और भारत हमसे बहुत टैक्स ले रहा है। तो इसके क्या मायने हैं सर? और फिर वो ट्रम्प साहब ने अपने स्टाइल में कहा जी कि क्या कह रहे हैं ट्रम्प साहब, कि भारत दुनिया का एक सबसे ज्यादा हम्म टैक्स वाला संस्था है। जी और वो उदाहरण हमेशा देते रहे हैं, एक मोटरसाइकिल होती है जी उसकी, अमेरिका से आती है। राइट अब उस मोटरसाइकिल के ऊपर हमने 200-250% लगाया, क्योंकि जरूर लगाया था। उसके बाद हमने 2 बारी कम भी किया है। जी अब शायद 50 और 75% के बीच में है। जी अब मेरा कहना है कि एक आइटम का उदाहरण लेके आप पूरा ये कहना कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है और नॉन टैरिफ बैरियर, तो कल उन्होंने जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया, जी obnoxious का किस्म 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 के हम बंधन डालते हैं। मैं ये आपके चैनल में कहना चाहूंगा, जरूर जी हम अमेरिका का जो हमें माल आता है, हम उसके ऊपर एवरेज अगर उनकी वैल्यू लेके करें तो 13.2% हमारा टैरिफ रेट है जी यूएस का, जिसे कहते हैं ना एवरेज वैल्यू के ऊपर। अमेरिका हमारे विरुद्ध 3% हमारे एक्सपोर्ट्स पे लगाता है। ठीक है, हम 10% ज्यादा लगाते हैं। जी ये नहीं कि हम 1000%, 100%, 200% जैसे ट्रम्प साहब बना रहे हैं। जी और ये ट्रेड डिफरेंशियल उनका 10% का बहुत देशों से है। जी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो भारत के साथ 41 बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर का था, उससे ज्यादा चीन के साथ 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा, 236 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर था उनका। वियतनाम के साथ डेफिसिट था, जी यूरोपियन यूनियन के साथ था, बहुत देशों के साथ उनका डेफिसिट चल रहा है। और कारण अमेरिका कोई अब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, अमेरिका ज्यादा सर्विसेज में है।
जी सर, अगर जैसा कि आप आपने कहा, जी सर, जी कि अमेरिका सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करता है, तो वहीं बात करें अमेरिकन इकोनॉमी की, तो वो वहाँ के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। काफ़ी सारा कर्ज है अमेरिका के ऊपर। तो ट्रम्प साहब चाहते हैं सारा कर्जा ये टैरिफ लगा लगा के वसूल लिया जाए बाकी देशों से। और चाइना के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, पहले 126, 256, फिर घटाते घटाते लाते लाते लास्ट में 4 महीने बाद वो माने। तो सर यहाँ जो सवाल है, चूंकि हमारा चैनल मतलब आम लोग ज़्यादा देखते हैं, तो मैं आम भाषा में आपसे पूछना चाहूँगा। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें था कि दवाइयों पर बहुत असर पड़ेगा, फार्मा सेक्टर पर, खास करके जो अमेरिका में, मतलब ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया है, तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो अमेरिका जाती हैं, तो वहाँ महंगी हो जाएंगी दवाइयाँ। तो सर इसको आपको कैसे देखते हैं कि ट्रम्प साहब का फैसला उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, खुद पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जी सर। मनीष जी, ये जो आप कह रहे हैं जी। वो बिल्कुल स्वाभाविक जी। रीजनिंग है कि कारण कौन देगा ये टैरिफ। अगर आप, राइट। हाँ, इंडिया में हम लगाते हैं, ड्यूटी कम करते हैं, और या अमेरिका अपना टैरिफ बढ़ा देता है हमारे जी। हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, अमेरिका के कस्टमर्स ही देंगे ना। बिल्कुल। अमेरिका अमेरिका का पास का जो साधारण हम्म। हाउस होल्ड है वो देगा। अमेरिका अमेरिका रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है, तो इंडस्ट्री देगी। उससे अमेरिका में अभी जो थोड़ी सी परिस्थिति ठीक है, जी। 2.5% जीडीपी ग्रोथ से 1.25% तो आ ही गई है। जी। इन्फ्लेशन अभी 2.5% के करीब है। एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत ठीक है। पर ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। आप थोड़ा भी साल 2 साल में देखिए, अगर आप इतनी ड्यूटी लगाते रहे जो अपने आयात पे है, और जी। अमेरिका कई बरसों से एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट ज़्यादा करता रहा है जी। अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर, उनको उनको प्राइसेस कम देने के लिए जहां भी दुनिया में सस्ता माल मिलता था उसको आयात कर रहे हैं। जी। एक क्वालिटी स्टैंडर्ड रखा होगा, जी। अगर वो उसको कर रहे हैं तो आ जाता है। वो अमेरिका की पब्लिक देगी। जी। इसका आप ट्रम्प साहब को पता लगेगा 4 साल बाद, जब अगली अगली बारी इलेक्शन होगी। ट्रम्प जी। साहब तो शायद नहीं खड़े हो सकते, उनकी टर्म 2 बारी हो चुकी होगी। जी। जो भी उनके कैंडिडेट होंगे रिपब्लिकन पार्टी के, क्या कि पब्लिक कितना उनके साथ है कि नहीं, कि या अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। अभी जी। जो लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल ठीक है, वो ठीक रहने की जगह, जब आपका अगर बाहर से गुड्स नहीं आए, अंदर बने नहीं, तो का कारण एकदम आप मैन्युफैक्चरिंग नए नए रूप से शुरू नहीं कर सकते। जहाँ जी। जो चीज वस्तु या जहाँ पे आपने 20 साल से 30 साल से आयात के ऊपर आप डिपेंडेंट रहे हैं, तो आप सडनली वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते। आपको लेबर चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको बनाने की व्यवस्था चाहिए, उसको समय लगेगा। और शुरुआत में अगर आप नया आदमी बिजनेस में आता है, तो उसको उसको जो इस्टेब्लिश्ड हैं चीन जैसे, वियतनाम, भारत, कई चीज़ों में, और दूसरी कंट्रीज, जापान, कोरिया, उनसे compete करने में समय लगेगा। और जी। वो शायद, क्योंकि वहाँ भी लेबर शॉर्टेज है, अमेरिका में लोग ज़्यादा सर्विसेज में चले गए, जी। मैन्युफैक्चरिंग में लोग नहीं हैं, तो हो सकता है बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि लेने की देनी पड़ जाए। जी सर, अब मेरा सर अगला सवाल जो है वो मार्केट से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब आपने देखा कल टैरिफ की घोषणा हुई, तो उसके बाद आज मार्केट खुला तो 700 पॉइंट तक सेंसेक्स नीचे चला गया, लेकिन उसमें दोपहर करीब 11-12 बजे के बाद इतनी तेज़ रिकवरी आई कि वो 400 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट प्लस तक चला गया। तो ये तेज़ रिकवरी, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट सर ऐसे बदल गया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए जी, एक तो भारत ने कोई ओवर रिएक्शन नहीं किया। जी। भारत की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है कल सरकार सरकार जी। से, जी। कहा गया कि हम उसको जो है हम पढ़ रहे हैं, जी। उसके ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम रिएक्शन, हम अपना क्या करना है क्या नहीं, हम उसके बाद अपने स्टेप्स लेंगे। जी। मेरा कहना है कि अमेरिका, लोगों को लगता है कि ट्रम्प साहब, जी। आ, एक आपने शायद वर्ड लूजली मैं कह रहा हूँ, एक एब्रीविएशन एक्रोनिम आजकल आ रहा है, टैको। हाँ, टैको का राइट। इसलिए है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन जाओ, मतलब पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और जी। बैठ जाते हैं। जो पहले अनाउंस करते हैं उस किसी भी चीज़ के ऊपर
वो उसका पालन नहीं करते। जी ये शायद ये लोगों के मन में भी होगा कि जिसमें मार्केट में फर्क हुआ, ये तो ओपनिंग है। और भारत के साथ ट्रेड का डील जी होने की बहुत संभावना है। 5 राउंड हो चुके हैं। जी छठे राउंड की तारीख तय है कि अगस्त 21 और 22 में जी अमेरिका की नेगोशिएटिंग टीम इंडिया आएगी, जी कि शायद डील हो जाए। लोगों को ये लगता है। और मैं कह नहीं सकता, मुझे मालूम नहीं कि मोदी साहब ने बात की है कि नहीं ट्रंप की। कल कह रहे थे चैनल्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपेक्षा करते हैं कि अब उनको मोदी जी फोन करके रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको डेफर कर दीजिए। अब जी लोगों को लगता है कि ट्रंप इतने अनरीजनेबल अपने ऊपर और दूसरे एलाइज के ऊपर नहीं हो सकते। जी और ये जो 25% है, शायद कुछ वो मान जाए, क्योंकि ये दबाव लगाने के लिए है भारत जी की नेगोशिएटिंग टीम पे कि आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ें बोलिए कि हम आपसे सौदा करने को तैयार ही नहीं। हम जैसे कह रहे हैं एग्रीकल्चर, डेयरिंग, जी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया, कॉर्न, ये वो तो ठीक है। जो जो भी चीज़ भारत के लिए हमें रोकनी है हम रोकेंगे। पर उसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि हमारे लेबर इंटेंसिव गुड्स को 0% में आने दीजिए। हमारी फार्मास्यूटिकल्स जो जेनरिक हैं, जी जो हम बेचते हैं जेनरिक मतलब कि वो बिना ब्रांड नेम के आती हैं, वो लिखा होता है ये एमोलोडिपिन है जी या जी सर, आपने लिखा बिल्कुल होता है। सही कहा। सर, समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूछना चाहूँगा। एक यूएलए की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया है, इससे करीब करीब हर परिवार पे, मतलब हर परिवार पे $2400 का खर्च बढ़ेगा। $2400 को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 2 लाख रुपए बैठती है। ये बात अमेरिका के लिए कही जा रही है। तो ट्रंप साहब जैसा कि बयान भी आ चुका है कि ये अभी टेम्पररी है, अगस्त में जब हम फाइनल राउंड की मीटिंग करेंगे तब फैसला लेंगे। तो शायद यही वजह है कि मार्केट टर्न भी किया इसके बाद से। लेकिन सर, ये रिपोर्ट जो कहती है $2400 का खर्च, इसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि ट्रंप का हर दाव उल्टा ही पड़ता जा रहा है। जी सर। देखिए जी, अगर $2400 अमेरिका के ऊपर, मुझे समझ नहीं आया मैंने जी, जी $2400 अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा या जी, अमेरिकन भारतीय कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ सर। अमेरिकन कंज्यूमर के जी ऊपर? बिल्कुल। क्योंकि बहुत बिल्कुल जी। सारी चीज़ें उसमें, रीज़न अब ये बताई गई है सर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम यहाँ से भेजते हैं वो सब भी तो महंगी होंगी फिर। बिल्कुल, जी भारत की ही नहीं, चलिए जी हम जो यूएसए को जो भेजते हैं, जी हमारा मिला जुला के $85 बिलियन का एक्सपोर्ट है। राइट। हमारे 20% है हमारे टोटल एक्सपोर्ट का मर्चेंडाइज के। पर अमेरिका के लिए $85 बिलियन इतना बड़ा नहीं है। जी फर्क जो पब्लिक को पड़ेगा कि जब चीन से इंपोर्ट्स जो है, जी चीन के ऊपर क्या ड्यूटी तय होती है। वियतनाम के ऊपर उन्होंने मान लिया है 15%, या जापान, या 20%। हम्म, जापान के ऊपर 15, साउथ कोरिया 15, मेक्सिको और कनाडा से बातचीत चल रही है। जी अभी तक का फाइनल नहीं एक हुआ है। फाइनल नहीं हुआ। जी पर इन सब चीजों का जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर हम एवरेज लेते हैं 20%, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि 20 से 25% ड्यूटी दुनिया में लगाना चाहता हूं मैं, कद एक दो बार स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। तो जी ये जो एस्टिमेट लगाया गया होगा, वो उस आंकड़े को 20%, आज 10% तो लगा चुके हैं, 10% और लग गया या 15% और लग गया, तो उसके ऊपर कितनी महंगाई, कितना बोझा पड़ेगा जो आयात कर रहे हैं जी और जिसका लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट करने में समय लगेगा। उसका अनुमान $2400 मतलब $200 पर पर्सन पर मंथ होना बिल्कुल लाजमी, बिल्कुल पॉसिबल है। जी कारण सर, ये जो का जी सर, ये जो सर कहा जा रहा है कि मतलब इसका रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अमेरिकी पिस्ता, बादाम, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जनरल यूज़ पब्लिक के घरों में होती हैं, तो उन सब के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो इस पर सर आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो टैरिफ की वॉर चल रही है आज से नहीं चल रही है, इसको इतना लंबा खींचा गया, लेकिन फाइनली आपने, मतलब इंडिया उम्मीद कर रही थी कि हमारे ऊपर 15% होगा, लेकिन फिर बाद में ये भी कहा जाने लगा कि नहीं, आप दोस्त तो हैं लेकिन आपका टैक्स बहुत कठोर है, ऐसा है वैसा है, कई सारी बातें कही गई। जो ट्रंप साहब का कल लहजा था वो भी काफ़ी कठोर दिखा। तो इन सब का मायने कैसे निकलता सर? और कंक्लूजन में ये चाहूँगा कि इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? आ देखिए जी, अगर बाहर से जो वस्तु जी आती हैं जी वो महंगी हो जाएंगी,
अगर हमने ड्यूटी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैच करके लगाई जी कि अमेरिका हमारे पास 25% लगा रहा है, तो हमारा कितना लॉस हो रहा है, हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वैसे ही ड्यूटी लगाएं जिससे दोनों 25 जी 25% के करीब हो। जी तो बिल्कुल उसका असर पड़ेगा जी। जो भी अमेरिका से हम ले रहे हैं वस्तुएं, हम अमेरिका से अब तेल ले रहे हैं, जी क्रूड ऑयल। जी हम अमेरिका के कंप्यूटर्स और ये हाईटेक कंप्यूटर्स और जी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है हमारे पास। जी हमारे पास आपने जैसे उदाहरण दिया, हम उसके सेब लेते हैं, जी पिस्ताचियो लेते हैं, ऐसी चीजें जो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो अगर हम भी 25% ड्यूटी लगा लेंगे, बिल्कुल जी कस्टमर ही देगा, खाने वाले जी ही देंगे। जी चलो पिस्ता खाने वाले, काजू खाने वाले थोड़े अमीर होंगे, वो जी देंगे। जो सेब खाने वाले थोड़ा केले वाले से अलग होते हैं, जी वो सब फर्क जरूर पड़ेगा। और उसका अगर हमने नहीं लगाया कि अमेरिका ने 25% लगा दिया और हमसे उम्मीद करे कि हम जी अपना, तो अभी 13% है या 12% आप पे आ गया है, अभी हम वैसे लगाएंगे, वो होगा नहीं। कारण हमें भी रेवेन्यू चाहिए, अपने कस्टम्स जी से जो रेवेन्यू आती है, हमें कहीं तो कहीं और देखना पड़ेगा। हमें ट्रम्प साहब को जो कर रहे हैं, मुझे तो डर है कि वो दुनिया में, पूरे विश्व में रिसेशन ले आएंगे जी साल 2 साल में, अगर ऐसा काम करते रहे। मतलब कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी जी को वो ठप करने के मार्ग पे ले जा रहे हैं। ठीक है, नई इक्वेशंस बननी चाहिए, एक ही नहीं जी सर, रहनी ये आपने चाहिए। बहुत ज़रूरी बात कही। हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है सर, इसलिए मैंने आपको बीच में रोकना चाहूँगा, लेकिन आपने ये बहुत ज़रूरी बात कही कि ये पूरी दुनिया को रिसेशन में ले जाने की तरफ से एक कवायद चल रही है और इसके सबसे बड़े विलेन ट्रम्प साहब ही होंगे। तो खैर, आने वाला समय बताएगा कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। भारत इस पर अपना रुख कैसे रखेगा वो भी देखा जाना है। तो सर, TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, तो ये थे गेस्ट जो बता रहे थे कि ट्रम्प साहब एक धीरे धीरे विलेन का काम करते जा रहे हैं। हालांकि अभी पलटी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब कई देशों में पलटी मार चुके हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप ऐसी ज़रूरी चीज़ों के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।